हेलो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा क्विकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। गैप अप ओपनिंग जो होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बारे में। तो क्विकली हम कोई भी एक शेयर यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि हम इसको ले लेते हैं अतुल ऑटो को। व्यू चार्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये मैंने 50 मिनट्स का चार्ट लगा रखा है। जो कल की जो कैंडल थी वो यहाँ पर थी और कल की क्लोजिंग 202 रुपये पे थी। यहाँ देख लेते हैं हम। प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 201 रुपये 30 पैसे पे थी। आज ओपनिंग जो थोड़ी सी गैप अप थी, यानी कुछ पैसे ऊपर में थी, 202 रुपये। थोड़ा सा हाई भी बनाया 202 रुपये 70 पैसे का, और 199 पर भी ये गया है, और अभी 201 रुपये से ऊपर में चल रही है प्राइस। तो फिर से इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखें कि प्राइस जो है ऊपर गई थी। ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है पिवट पॉइंट्स की। पिवट पॉइंट से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो है लाइंस मिल जाती हैं। तो ये जो ब्लैक लाइन है पिवट पॉइंट्स वाली लाइन है। तो ये पिवट पॉइंट देख रहे हैं, पिवट पॉइंट्स। तो पिवट पॉइंट जो है एक तरह से जो मिड वाली जो लाइन होती है, इसकी ब्लैक लाइन जो यहाँ पर आ रही है, ये एक तरह से आप एवरेज प्राइस भी कह सकते हैं, मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर इसने गैप अप दिया था और वहाँ से ये नीचे गिर गई। अब प्राइस वहाँ से नीचे गिर करके जो फर्स्ट इसका सपोर्ट था यहाँ पर, ये ग्रीन लाइन जिसकी प्राइस आ रही है 199.92, तो इस वैल्यू से ये नीचे आ गया, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं किया और वापस रिट्रेस कर गया। यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, यानी फर्स्ट कैंडल में इसने क्लोजिंग जो दी है 199 पे गिरने के बाद 200 रुपये 75 पैसे पे। अब प्राइस वहीं पर ही जो है ऊपर नीचे हो रही है, उसी रेंज में, एक नेरो रेंज में। तो गैप अप जब आता है, पॉसिबिलिटीज ये होती है कि प्राइस नीचे आ सकती है उस गैप को फिल करने के लिए, और फिर वापस रिट्रेसमेंट हो सकता है इधर अपसाइड और डाउन साइड, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन और पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में क्या हो रहा है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट लाइन पर हम यूजुअली बाय करना प्रीफर करते हैं। अगर प्राइस इसके नीचे जा कर के रुकती नहीं है तो वापस ऊपर आ जाती, बाउंस कर जाती, तो सपोर्ट पे बाय किया जा सकता है और रेजिस्टेंस पे सेल किया जा सकता है। पहला टारगेट यहाँ रखा जा सकता है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर भी रखा जा सकता है। गाइडलाइंस है, मैं आपको ये पर्टिकुलर शेयर खरीदने बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इंडिकेटर समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। हम इसमें कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये शेयर है कैमरिन फाइन, ये मैंने अभी बेच दिया मेरी होल्डिंग में से, और इसकी प्राइस नीचे आ गई, इसलिए प्लस में इतना रुपया मुझे दिखा रहा है कि मैं अगर इसको बाय बैक कर लेता हूँ तो इतने रुपये का मुझे और प्रॉफिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको 160 में बेचा, जबकि इसका गैप अप ओपनिंग 163 से ऊपर का था। लेकिन आप देखिए ओपन और हाई बराबर होने के कारण प्राइस में नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि जब ये ओपन हुआ था और वही इसका आया था, इसके बाद इसने एक नया हाई नहीं बनाया और प्राइस तुरंत नीचे चली गई थी। आप देख सकते हैं लो 154.50 पैसे का था। ये जो फर्स्ट कैंडल थी इसी में इसने नीचे लो बना लिया। ओपन होते ही जो प्राइस थी वही प्राइस इसकी रही 163.80 पैसा की। ओपन हाई बराबर रहा और ये नीचे गिरने लगी प्राइस, तो इसने 155 को भी नीचे ब्रेक किया था। और पिवट पॉइंट तो हमारा यहीं पर है 150 के आसपास में, तो काफ़ी गैप अप ओपनिंग इसमें हमें देखने को मिली थी और कल की क्लोजिंग भी वहीं पर थी। तो अगली कैंडल में, इसी कैंडल में इसने क्लोजिंग जो दी थी 158 रुपीज़ 70 पैसे की दी थी। फिर अगली कैंडल में वापस ये थोड़ा सा उसी रेंज में घूमने लगा और अभी ये वापस और नीचे आ गया। तो आप यहाँ देखिए ऊपर ये जो रेड लाइन्स आपको दिख रही है, फर्स्ट रेजिस्टेंस और ये सेकंड रेजिस्टेंस। तो गैप अप जो था सेकंड रेजिस्टेंस से भी ऊपर था, तो वहाँ से ब्रेक करके फर्स्ट रेजिस्टेंस पर आया, फर्स्ट रेजिस्टेंस को भी वापस ब्रेक किया डाउन साइड में और प्राइस नीचे आ गई थी। ये जो आप ग्रीन लाइन यहाँ पर देख रहे हैं ये सुपर ट्रेंड की लाइन है। सुपर ट्रेंड पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सुपर ट्रेंड का भी इस्तेमाल मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस परस्पेक्टिव से करता हूँ। तो यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट इसने लिया है, ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन बन रही है यहाँ पर लिया है। सुपर ट्रेंड ने अपनी लाइन इस प्राइस के हिसाब से ड्रॉ करी। देखिए कोई भी इंडिकेटर पहले नहीं बनता है कि पहले बनेगा फिर प्राइस उसके अकॉर्डिंग जाएगी, नहीं, पहले प्राइस बनती है फिर उसके हिसाब से इंडिकेटर अपनी लाइंस को या अपने नंबर्स को बनाता है या अपने ग्राफ को दिखाता है। तो अब यहाँ पर सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से अब यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है।
इमीडिएट सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, पिवट पॉइंट हमारा और नीचे में है। तो अगर प्राइस गिरती है तो हम पहला टारगेट नीचे की तरफ का यहाँ रख सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी मॉर्निंग में हम देख चुके हैं इस लेवल पर। उसके बाद यहाँ का भी देखा जा सकता है, जो कि पिवट पॉइंट है, एक आप कह सकते हैं मिडल पॉइंट या सेंटर पॉइंट। और उसके बाद जो एक्चुअल में सपोर्ट आ रहा है वो नीचे यहाँ पर आ रहा है पिवट पॉइंट्स के हिसाब से 146 रुपीज़ के आसपास में। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर कोई ट्रेड आपको लेना है तो पहले तो आप ये देखिए कि बाय साइड में जाना चाहेंगे या आप सेल साइड में जाना चाहेंगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पर गिरती ही जा रही है लगातार। आप शॉर्ट सेलिंग करना पसंद करेंगे या आप अदर फैक्टर्स को ध्यान में रख करके देखेंगे। फिलहाल मेरा पर्पस था आपको पिवट पॉइंट्स को समझाना, थोड़ा सा सुपर ट्रेंड के बारे में फिर से आपको दिखाना। दोस्तों, मैंने इसी वीडियो में आपको प्रारंभ में दिखाया था कि मुझे यहाँ पर जो मैंने सेल किया था, सेल करने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट दिखा रहा था, 1100 1200 या 1400 रुपये के आसपास। प्राइस इसकी और नीचे स्लाइड करी है, देखिए 151.50 पैसा तक आ गई थी, क्योंकि हम यही एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर कर रहे थे कि जो प्राइस है वो नीचे सपोर्ट तक जा सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि पहले 155 तक भी जा सकती है और वो पहले क्रॉस हो चुका था। दोबारा उसने उसको फिर से नीचे प्राइस जो है गई और 150 रुपीज़ 50 पैसे का जो ये पिवट पॉइंट्स आ रहा है, तो यहाँ तक भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं कोई प्राइस किसी लेवल को टच ही करे या ब्रेक ही करे, उसके थोड़ा ऊपर नीचे में भी वो बाउंस कर सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। 151.50 पैसे तक गई इस कैंडल में भी लगभग, और इसमें भी ये यहाँ से फिर बढ़ने लग गई और अभी इसने 154 का हाई भी बना लिया है। वापस 1 रुपये नीचे भी आ गया, तो ठीक है, ऊपर नीचे होकर के बढ़ता गिरता रहता है कोई भी शेयर का प्राइस जो है। और मैंने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर रखा था कि मैं इसके नीचे में अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा अगर नीचे कैंडल्स बनती है तो। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है अपना टारगेट के हिसाब से देख रखा था और अपना ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। तो देखिए दोस्तों, बात यह है कि इंडिकेटर्स हमारी बहुत मदद करते हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करना सीखें तो। हम कोई एक एग्जैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जैक्टली 150 पैसे पे अपना जो है यहाँ पर उसको वापस बाय करने का यानी पोजीशन क्लोज करने का ऑर्डर नहीं लगाया था। मैंने एक रेंज देख ली थी कि इस रेंज में ये 155 पर भी जा सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है। तो मैंने अपना एक टारगेट सेट कर रखा था कि हाँ मुझे 7-8 रुपये का प्रॉफिट इसमें उठाना है। मैंने 160 पे सेल किया है, तो उस हिसाब से मैंने अपना टारगेट सेट किया। मैंने कैंडल्स का भी देखा और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया कि वापस प्राइस ऊपर जा रही है तो मैं अपना जो प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है उसको हाथ से क्यों जाने दूँ। मैंने अपना पोजीशन यहाँ पर जो है क्लोज कर दी। मैं यहाँ तक का वेट करूँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है यहाँ पर, तो मैं फिर से शॉर्ट ट्रेड कर सकता हूँ। और अगर ये अपसाइड मूवमेंट यहाँ से ले लेता है तो मैं एक बाई साइड पर भी जा सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि हम इसी शेयर में ही कोई ट्रेड करें, कोई दूसरा शेयर भी हम ले सकते हैं। धन्यवाद।